पड़ता ना, नको बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस समय पे ये आपदा नहीं बल्कि गुड न्यूज होगी। और मेरे को जब तक ऐसा लग रहा था कि इन लोग को वीडियो बनाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, इतने इतने से बच्चा रिलेशनशिप में थोड़ा ना आते हैं। पर तभी मुझे पता चलता है कि WWE के ट्रिपल थ्रेड मैच देखने की उम्र में ये लव ट्रायंगल चला रहे हैं। जिस उम्र में बच्चे चॉकलेट को ब्रेक करके खा के खुश हो जाते हैं, इन लोगों को में ब्रेकअप पेचअप चल रहे हैं। काश मुझे पता होता कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, कसम खुदा की रिश्ता जोड़ने से पहले हाथ जोड़ लेता। और अगर तुम लोग मेरे घर के आसपास रहते तो तुम्हारी ये वीडियो बनने से पहले मैं तुम्हारे ऊपर कुत्ता छोड़ देता। और रिलेशनशिप की स्पेलिंग नहीं आती होगी दोस्तों इस छटांग भर की साबुन टिकिया को, पर ब्रेकअप करके बैठी है मैडम। तो दोस्तों ये है सैफीना, जो अपने स्कूल में पन्नी के अंदर दाल रख के उसको चिपकाने वाले प्रोजेक्ट बनाने की उम्र में बॉयफ्रेंड्स बना रही हैं। एक नहीं है, बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स। कल को अगर कोई लड़का आके तुम्हारे सामने कहेगा मैं सैफीना का पुराना बॉयफ्रेंड हूँ, तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? पुराना बॉयफ्रेंड जो का हो बे, बुड्ढा बुढ़िया ना बोली जा रही है। डोरेमोन को बॉयफ्रेंड समझ लिया बेचारी ने। बाकी अर्ज किया है खाना खाओ उतना जितने में पेट भरे, खाना खाओ उतना जितने में पेट भरे। ये निब्बी पागल हो गई है, कुछ भी बोलती है जो इसका मन करे। पुराना बॉयफ्रेंड हो तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? तुम क्या बोल रही है? मैं बहुत ग्रेटफुल रिएक्ट करूंगा। मैं उससे कहूंगा सैफीना पहले तेरी गर्लफ्रेंड थी, पर सैफीना मेरी गर्लफ्रेंड है। और तुमसे भी कहूंगा अगर तुम्हारे पास है तो तुम मुझे बताना। मैं जानता हूं लड़की लड़की समय पढ़ते में दोस्ती होती है तो पसंद करने लगते हैं। अरे थांबा थांबा, ओ बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ती हुई लंगड़ी कुतिया, धीरे बोल, उसको समझ तो आने दे क्या बोलना चाहता है तू। वो बेचारी घूमती रह जाएगी, तेरी बात खत्म हो जाएगी। और मेरे बेटे इतना सब जानता कैसे तू इतनी सी उम्र में? जाके ये पता कर कि पेंसिल से के कचरे से ही रबड़ बन रही या नहीं बन रही। प्यार जता रहे हैं, और ऐसे प्यार जताता है, प्यार जता रहा है, डिस कर रहा बेचारी बच्ची को। मैं बहुत ग्रेटफुल रिएक्ट करूंगा। उससे कहूंगा सैफीना पहले तेरी गर्लफ्रेंड थी, पर सैफीना मेरी गर्लफ्रेंड है। और घर वाले सोच रहे होंगे कि वीडियो ही तो बना रहे हैं बच्चे, उसमें हमारा क्या जाता है। मैं बताऊं, बचपन गया, मासूमियत गई, न्यू स्किल सीखने की जो एज थी वो गई, और दोस्तों के साथ जो बिना मतलब की दोस्ती रखी जाती थी वो तो गई ही गई। पर जब तक माँ बाप को पैसा मिल रहा है तो क्या उन्हें फर्क पड़ता है? ना, नको बिल्कुल नहीं। और ये टोटल कुल मिलाकर 3 शिनचैन की चड्डियां हैं, जिन्हें वीडियो बनाने उस उम्र में उतार दिया गया था जिसमें इंसान को खुद ही चड्डी पहननी नहीं आती। पहले बच्चों को अच्छे संस्कार दो, फिर बच्चों को पढ़ाओ, फिर उनकी जॉब का वेट करो, फिर उनकी सैलरी आए, जब जाके पैसा मिले। इतना वेट कद्दू करे मेरा? ना, नको बिल्कुल नहीं। सीधे वीडियो बनवाओ, पैसा जेब में खटाखट। पर तुम्हें क्या लगता है दुनिया को देखने का जो नजरिया होगा इन छोटी छोटी अनारदाना की गोलियों का, वो कितना ज्यादा मुश्किल होगा? इनके लिए स्ट्रगल मतलब है वीडियो बनाना, इनके लिए मेहनत करने का मतलब है एक्सप्रेशन देना, जो कि इन्हें आते भी नहीं है। और जब असलियत में मेहनत करने की बारी आएगी ना, तो नानी याद आ जाएगी, क्योंकि इनकी जिंदगी में खुशी का मतलब है रिलेशनशिप और दुख का मतलब है ब्रेकअप। वहीं मैं जब इनकी उम्र में था तो मैं तो फास्ट फूड खा के खुश हो जाता था, क्योंकि हम लोग रोज रोज नहीं खाते थे। पर ये जब शूट करने जाते होंगे तो रोज बाहर का कचरा खा रहे हैं। भाई मैं इतना बड़ा था ना, हफ्ते भर वेट करता था कि आज संडे है, आज समोसा खाएंगे। इनके लिए समोसा तो बकवास हो गया होगा, बर्गर पिज्जा से भी बोर हो गए होंगे अब तक। और जब ये बड़े हो जाएंगे, बचपना खत्म हो जाएगा, तो ऑलरेडी ये सब कुछ फील कर चुके होंगे, रिलेशनशिप, ब्रेकअप, सक्सेस, फेलियर। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये जिंदगी भर फेमस रहे, क्योंकि ऐसे 90% क्रिएटर फेलियर्स की तरफ जाते ही है। और जब इन्हें फेल होने के बाद जॉब करनी पड़ेगी सर्वाइव करने के लिए, तब इनके अंदर इतनी विल पावर ही नहीं होगी कि ये 9 to 5 कहीं काम कर पाए। और अगर कोशिश भी करेंगे तो जो सैलरी मिलेगी उसमें उनकी लाइफस्टाइल मैनेज ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनने कभी कम में जीना सीखा ही नहीं। 1 मिनट रुकना दोस्तों, मोबाइल में थोड़ा सा काम है मुझे। क्या हो गया? आप सोच रहे हो मोबाइल में क्या कर रहा हूँ? ये देखो अभी मैं गोवा की एक ट्रिप मार के आया हूँ। अब आप सोचोगे गोवा की ट्रिप का और मेरे मोबाइल चलाने का क्या कनेक्शन? एक्चुअली ये जो गोवा की ट्रिप थी ये मैं इसीलिए एंजॉय कर पाया, इसीलिए अफोर्ड कर पाया, क्योंकि मैं मोबाइल पे एक गेम खेल के पैसे कमाता हूँ, परी मैच पर। एंड यस, ये देखो मैं जीत भी गया। और दोस्तों आप लोग भी मेरी तरह परी मैच पर गेम खेलकर रिवॉर्ड जीत सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा ईजी है, क्योंकि यहाँ पर आपको 5000 से भी ज्यादा गेम्स मिल जाते हैं। और इसका लिंक आप लोगों के लिए मैंने पिन कमेंट में छोड़ दिया। और न्यू यूजर्स के लिए इसमें वेलकम ऑफर भी है। जी हाँ, न्यू यूजर्स को मिलेगा 1,05,000 का बोनस। बाकी दोस्तों इतना तो आपको ही पता होगा कि ऐसे गेम्स में हार और जीत दोनों के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए अपनी खुद की रिसर्च भी जरूर कर लें। बाकी जो मैंने रिसर्च करी है निब्बन निब्बी पे, आओ उसकी बात करते हैं। इनकी उम्र में पेस्ट्री खाने के पैसे नहीं थे मेरे पास। इनको देखो ये बड़ा केक लेके घूम रहा है, और वो लेंडी काट भी किस तरह ये आईफोन से। पागल हो गई है तू? अब तुम लोग बोलोगे जल रहा है। हाँ जल रहा हूं मैं, पूरा हक है मुझे जलने का। बेचारे इतने जो मेहनती टैलेंटेड लोग हैं वो बेचारे मरते हुए एंड्रॉइड चला रहे हैं आज भी, और इनको देखो आईफोन से केक काटे जा रहे हैं। वैसे यार बेचारों की गलती भी नहीं है, इस उम्र में चाकू छूने को मिलेगा भी नहीं। बाकी अर्ज किया है इन जेम्स की गोटियों को देख के मेरा गुस्सा हो जाता है ट्रिगर। इन जेम्स की गोटियों को देख के मेरा गुस्सा हो जाता है ट्रिगर। और जहां इसको अमीर निब्बा मिला उसको पकड़ लिया, हमारी निब्बी निकली गोल्ड डिगर। गाइस मेरे पास 4 आईफोन है, और मैंने अभी सैफीना को एक एक्टिवा भी दिलवाई है, और मेरे पास मेरी सैफीना भी है।